प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जी के क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 32,438 के बारे में। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर और मेरे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे और बार बार एक ही कमेंट करे जा रहे थे कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट आएगा तो कब आएगा, अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर और मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ने भी अभी 2 नोटिस जारी किए हैं ठीक है, रिजल्ट को लेकर। बहुत बड़ी खुशखबरी आई गई है, ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी जो नोटिस जारी हुए हैं और मैं अभी अभी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मेरा वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी मूड नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही नोटिस आए तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे रुका नहीं गया, ठीक है, और मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। इन नोटिस के माध्यम से क्या कुछ निर्देश हुए हैं विभाग ने, वो हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, ठीक है, कोर्ट की तरफ से आपके रिजल्ट को लेकर। और देखिए, फिजिकल की जो तिथि है वो भी घोषित कर दी है विभाग ने। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल के लिए तैयार रहे, ठीक है, तैयार नहीं है, ठीक है। और कोर्ट ने भी लगभग मामला समाप्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला, वो मैं वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। जी हाँ साथियों, कोर्ट से आ गई है खुशखबरी, ठीक है, कोर्ट से खुशखबरी आ गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कोर्ट से आ गई खुशखबरी आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को सुनने के बाद आपका जो दिल है वह गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो 29 अप्रैल शाम 8 बजे देख सकेंगे रिजल्ट सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, 29 अप्रैल शाम 8 बजे आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यह मेरा वादा है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरे यूट्यूब पर आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराइए नहीं। और रेलवे ने जारी किए हैं 2 नोटिस। प्यारे बच्चों, ये नोटिस क्या है, इन नोटिस को हम अभी हम देखेंगे, ठीक है। आप घबराइए नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो नोटिस के माध्यम से सभी बच्चों को जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो 18 मई से प्रारंभ होगी फिजिकल और आदेश जारी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, 18 मई से फिजिकल जो है वो आपका प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। तो आदेश जारी हो चुके हैं अधिकारियों के। और देखिए, विभाग ने रिजल्ट को लेकर विभाग ने रिजल्ट को लेकर जो जारी किया गाइडलाइन, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह गाइडलाइन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो बच्चे देश के नंबर 1 चैनल जीके क्विज स्कोर पहली बार आए हैं, तो सभी प्यारे बच्चों जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 32,438 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी के देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है वो देखेंगे, ठीक है। जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर जो रिजल्ट पर हाईकोर्ट की जो रोक लगाई गई है फिजिकल 18 मई से, वो देखते हैं, ठीक है। नई दिल्ली, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा से 9/8/2024 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक देश भर में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इस परीक्षा में कुल 32,438 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है। परीक्षा की जो अंतिम उत्तर कुंजी प्रोविजनल आंसर की 17 फरवरी 2026 को जारी की गई थी, ठीक है। और उम्मीदवार को 23 फरवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था, ठीक है। और जो परीक्षा और आंसर की से जुड़ी मुख्य जानकारी क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो 27 नवंबर जो परीक्षा की जो तिथि थी वो 27 नवंबर 2025 और 10 फरवरी 2026 थी, ठीक है। जो कुल पद थे जो 32,438 टोटल पद थे, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी कौन सी तारीख को, वो देखते हैं। 17 फरवरी 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, ठीक है। और जो आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि वो 23 फरवरी 2026 थी, ठीक है। और जो रिजल्ट क्या है फाइनल स्कोर के आधार पर 29 अप्रैल 2026 तक संभावित है, ठीक है, 29 अप्रैल का, ठीक है। और जो हाईकोर्ट का जो मामला क्या है वो देखते हैं, ठीक है। जो तेलंगाना हाईकोर्ट में कुछ छात्रों ने केस दर्ज किया था, ठीक है। उनका कहना है कि अप्रेंटिस सीसीसी
डबल सी डबल ए उम्मीदवारों को दिए जाए रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त अंक और छूट नियमों के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, जो अंक है और छूट नियमों के अनुसार सही नहीं है, इसके लिए जो उम्मीदवारों ने जो है वो दर्ज किया था। ठीक है, केस। तो 15 अप्रैल 2026 को इस मामले की सुनवाई हुई। ठीक है, कोर्ट ने रेलवे से इस मुद्दे पर जवाब और सफाई मांगी है। जब तक कोर्ट स्टे नहीं हटाता रेलवे रिजल्ट घोषित नहीं कर सकता। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा वो देखते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाता है और रोक हटा देता है तो रिजल्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते का तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर केस लंबा खींचता है तो रिजल्ट मई तक जा सकता है। ठीक है, विभाग के अधिकारियों ने कहा कि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है और रेलवे इस अप्रैल शाम 8 बजे तक जारी करने के लिए तैयार है। ये तो वही बात हो रही है कि कोर्ट वही तारीफ पे तारीफ वही दे रहा है। ठीक है, और फिजिकल टेस्ट पेट की प्रक्रिया, फिजिकल टेस्ट की शुरुआत 18 मई से 2026 ठीक है शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की, और विभाग ने कहा है कि फिजिकल की पूरी तैयारी कर ली गई है। चयनित उम्मीदवारों को समय पर सूचना दी जाएगी। ठीक है, उम्मीदवारों में खुशी की लहर। ठीक है, रिजल्ट की तैयारी पूरी होने पर फिजिकल की तारीख तय होने से अभ्यर्थियों में उत्साह है। सोशल मीडिया पर छात्र छात्राएं अपनी उम्मीदें साझा कर रही। ठीक है, और सब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी में जुड़ गए हैं। ठीक है, अधिकारी का जो निष्कर्ष है वो देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025-26 का रिजल्ट तैयार है, लेकिन फिलहाल तेलंगाना हाईकोर्ट की रोक के कारण घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो विभाग ने साफ किया है कि रिजल्ट जल्द जारी होगा और 18 मई से फिजिकल टेस्ट प्रारंभ होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पूरी तैयारी के साथ अगले चरण के लिए तैयार रहे। ठीक है, अपना रिजल्ट जो है वो अपडेट केवल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आधिकारिक जो पोर्टल वेबसाइट है rrb.gov.in से ही देखे। ठीक है, वो हम बताएंगे। ठीक है, आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था शिफ्ट 1 में मॉडरेट थी 27 नवंबर, दूसरी शिफ्ट हार्ड थी, तीसरी शिफ्ट मॉडरेट थी। 28 नवंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी, तीसरी मॉडरेट है। ठीक है, और 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड, तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, और 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, और 4 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट है। ठीक है, 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी भी हार्ड थी। ठीक है, 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट। ठीक है, 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी, तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट। ठीक है, 12 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी हार्ड थी। ठीक है, 13 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, 14 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 15 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 16 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 17 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 18 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, और 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी। ठीक है, 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 21 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी और दूसरी मॉडरेट थी। ठीक है, तीसरी हार्ड थी, और 24 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी और दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, ये सब शिफ्ट वाइज विश्लेषण है। ठीक है, तो उसमें कौन से अंक क्या रह सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जो हार्ड वाली शिफ्ट थी उसमें 7 या 12 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, जो मॉडरेट यानी कि मध्यम की जो थी शिफ्ट उसमें 5 या 7 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, और इजी वाली शिफ्ट है उसमें 2 या 3 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो है जो 26 दिसंबर वाली है वो हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी शिफ्ट और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 29 दिसंबर वाले की जो हार्ड थी और दूसरी मॉडरेट थी। ठीक है, और तीसरी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 8 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 9 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। ठीक है,
और 2 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी हार्ड और तीसरी इजी थी। 3 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी हार्ड थी, ठीक है। 4 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी, ठीक है। और 5 फरवरी को फेब्रुआरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। और 6 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी, ठीक है। जो हमने बताया, ठीक है, हार्ड वाली 7 या 12 अंक, ठीक है, और मॉडरेट वाली 5 या 7 अंक, ठीक है, और जो इजी वाली है वो 2 या 3 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। ये इस एक आध अंक ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इतने अंक जो शिफ्ट वाइज है ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है वो देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आया है, ठीक है। तो साथियों आपको गूगल पर आ जाना है, ठीक है। गूगल पर आ जाने से यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है RRB ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आपको RRB ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है, ठीक है। सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है, indianrailway.gov.in। यहाँ पर आपको ओपन करना है ये वेबसाइट, ठीक है। तो आप देखेंगे जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की वो खुल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो अहमदाबाद से लेकर त्रिवेंद्रम सबकी जो रेलवे वाइज है वो जोन सभी की आ जाएगी, ठीक है। और आपको देख सकते हैं, ठीक है, सभी के नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको जोन कौन जो भी शहर के उसको ओपन करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने अहमदाबाद की खोली है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपके जो रेलवे की जो है वो न्यूज़ यहाँ पर अपडेट आ जाएगी, ठीक है। और जो कोई भी न्यूज़ है वो अनाउंसमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है। जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड फॉर अहमदाबाद, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो अपनी जो अपनी जोन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो आप इंडियन रेलवे में आप जो वेबसाइट है उसमें आ जाएगी, ठीक है, सभी जोन के लिए। तो ठीक है, तो आगे बढ़ेगी और जो तेलंगाना की जो हाईकोर्ट में क्या न्यूज़ आई है वो देखते हैं, ठीक है। विभाग ने क्या नोटिस जारी किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हाई कोर्ट है जो तेलंगाना की वो खुल जाएगी, ठीक है। तो ये तेलंगाना की हाई कोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर अपना केस चलता है रेलवे का। तो यहाँ पर जो नोटिस है वो यहाँ पर आएगी नोटिस, और जो जजमेंट है वो उसका यहाँ पर लॉन्च होगा, ठीक है। इसकी जो नोटिस है वो देखते हैं, ठीक है। जो आज की तारीख में कोई नोटिस अभी जारी नहीं किया है, ठीक है, विभाग की तरफ से, ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो नोटिस है हाई कोर्ट की वो यहाँ पर आपको लॉन्च हो सकती है, ठीक है, और लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो केस चल रहा है वो इसी वेबसाइट पर चल रहा है, ठीक है, यानी कि इसी कोर्ट के जो तेलंगाना के जो हाई कोर्ट है यहाँ पर ही चल रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे और जो अपनी कट ऑफ है वो देखेंगे, ठीक है। तो साथियों जो जोन वाइज जो अनुमानित कट ऑफ सभी कैटेगरी के लिए क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो जोन वाइज कैटेगरी है वो आ गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो अहमदाबाद की जो जनरल है उसमें 56 या 60 है, ओबीसी के लिए 52 या 56 है, एससी की जो है वो 46 या 50 है, एसटी के 42 या 46 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 54 या 58 है, ठीक है। अजमेर के जनरल है वो 57 या 61 है, ठीक है। और ओबीसी के 52 या 56 है, ठीक है, अंक, ठीक है। एससी के 46 या 50 है, ठीक है। और जो एसटी के जो 42 या 46 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 54 या 58 है, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज का जो है सामान्य के लिए वो 58 या 62 है, ठीक है, अंक। और ओबीसी के लिए 53 या 57 है, एससी के जो 47 51 है, ठीक है, एसटी के 43 और 47 है, ठीक है। और जो
OWS के लिए 55 या 59 है, ठीक है। बेंगलोर के जो सामान्य वर्ग के लिए वो 58 और 62 है, ठीक है। OBC के लिए 53 या 57 है, ठीक है। SC के जो है 47 या 51 है, ठीक है। और ST के 43 और 47 है, ठीक है। और जो EWS के लिए 55 या 59 है, ठीक है। और भोपाल के जो है भोपाल उस पे जो सामान्य वर्ग की है 56 या 60 है, ठीक है। OBC के लिए 51 या 55 है, ठीक है। और SC के लिए 55 या 49 है, ठीक है। और ST के लिए 41 या 45 है, ठीक है। EWS के लिए 53 या 57 है, ठीक है। भुवनेश्वर के लिए जो 55 या 59 है, ठीक है। OBC के लिए 50 या 54 है, ठीक है। SC के लिए 45 45 या 49 है, ठीक है। ST के जो है वो 41 या 45 है, ठीक है। EWS के लिए 52 या 56 है, ठीक है। ईस्टर्न जो कोलकाता है उसमें 53 या 58 है, ठीक है। OBC के लिए 50 या 55 है, ठीक है। SC के 44 या 49 है, ठीक है। ST के 42 या 46 है, ठीक है। और 49 और 54 जो है EWS के लिए, ठीक है। और साउथ सेंट्रल जो केरनाबाद जो 52 या 57 है, ठीक है। OBC के लिए 49 या 54 है, ठीक है। जो SC के लिए 43 और 48 है, ठीक है। जो ST के 41 और 46 है, ठीक है। और EWS के लिए 48 या 53 है, ठीक है। और जो वेस्ट सेंट्रल जो जाबलपुर का जो है वो 52 या 57 है, ठीक है। OBC की जो है 49 या 54 है, ठीक है। SC के 43 और 48 है, ठीक है। जो ST के 41 या 46 है, ठीक है। EWS के लिए 48 या 52 है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर 51 या 56, ठीक है। OBC के लिए जो जयपुर के लिए 48 या 53 है, ठीक है। जो SC के लिए 42 या 47 है, ठीक है। ST के लिए 40 या 45 है, ठीक है। EWS के लिए 47 या 52 है, ठीक है। जो गोरखपुर का जो है गोरखपुर का वो 50 या 55 OBC के लिए जो ना सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। और OBC के लिए 47 या 52 है OBC के लिए, ठीक है। SC के लिए जो है 41 या 46 है, ठीक है। जो गोरखपुर का जो ST का जो है 39 या 44 है, ठीक है। और जो EWS के लिए 46 या 51, ठीक है अंक। बिलासपुर का 50 या 55 है, ठीक है। वो सामान्य वर्ग के लिए। OBC के लिए 47 या 52 है OBC के लिए, ठीक है। जो SC के लिए वो 41 या 46 है, ठीक है। और ST के 39 या 44 है, ठीक है। और जो OWS के लिए 46 या 51 है, ठीक है। हाजीपुर के 49 या 54 है, ठीक है। और OBC की जो है 46 या 51, ठीक है। SC के लिए 40 या 45 है, ठीक है। और जो ST के लिए 38 या 43 है, ठीक है। और जो EWS के लिए 45 या 50 है, ठीक है। कोलकाता के जो है साउथ ईस्टर्न जो, ठीक है, जो सामान्य वर्ग के लिए 48 या 53 है, ठीक है। और जो OBC के लिए 45 या 50 है, ठीक है। और SC के लिए 39 या 44 है, ठीक है। जो ST के लिए, ठीक है, जो 37 या 42 है, ठीक है। और जो EWS के लिए 44 या 49 है, ठीक है। और भुवनेश्वर का जो है सामान्य वर्ग के लिए 47 या 52 है, ठीक है। और जो OBC के लिए 44 या 49 है, ठीक है। और SC के लिए 38 और 43 है, ठीक है। और जो ST के लिए जो है वो 36 और 41 है, ठीक है। EWS के लिए 43 या 48 है, ठीक है। हुबली में 47 या 52 है, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए। OBC के लिए जो है वो 44 या 49 है, ठीक है। SC के लिए 38 और 43 है, ठीक है। ST के लिए 36 और 41 है, ठीक है। और जो EWS के लिए 43 या 48 है, ठीक है। तो आपके इतने अंक आ जाते हैं अपनी कैटेगरी के वाइज, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका 100% जो है वो मेहनत आपकी पास होगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, इतने अंक आ जाते हैं कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB ग्रुप डी परीक्षा 32,438 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है।